डिस्कशन का वो है हैलोजिनेशन, और ये रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में हमारे पास आ जाता है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास ही आ जाता है और अक्सर ये बोर्ड में हमारे पास सवाल आ जाता है। तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन असल में है क्या। तो बेटे देखिए, जैसे हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था नाइट्रेशन के इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू अल्केन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। सिमिलरली बेटे इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर हम इनमें से कोई भी ऐड कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इन द अल्केन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को, इसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अल्केन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं, मतलब उनका हाइड्रोजन निकल जाता है और उनकी जगह कोई और आके एटम लग जाता है। तो ये हमारे पास हैलोजिनेशन जो है ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। कि अगर अल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन है उनको रिमूव कर हम उसकी जगह कोई हैलोजन लगा देंगे कि दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एक और चीज बेटे ध्यान में रखने वाली है कि हैलोजिनेशन कौन सी कंडीशंस पे की जाती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। या तो बेटे इसको किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि मतलब सनलाइट से आती है उनकी प्रेजेंस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो ये बात आपने लास्ट भी ध्यान में रखनी है। एक और बात जो कि ध्यान में रखने वाली है अबाउट हैलोजिनेशन, बेटे आपके पास बहुत सारे हैलोजन हैं, लाइक क्लोरीन है, लाइक क्लोरीन है, लाइक ब्रोमीन है और लाइक आपके पास आयोडीन है। तो जब हम बात करते हैं बेटे फ्लोरीन की, इस फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो हमारे पास होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इट इज टू मच रिएक्टिव। तो हम जब हैलोजिनेशन करवाते हैं तो हम इसको फिर यूज नहीं करते, ज्यादा रिएक्टिव है। सिमिलरली जब आयोडीन की बात करते हैं बेटे, इट इज टू मच स्लो, ये काफी स्लो रिएक्शन देता है, इतना हम वेट नहीं कर सकते। तो ये टू मच स्लो हमारे पास है तो हम इसको भी यूज नहीं करते। तो मतलब हम क्लोरीन को और आयोडीन को ज्यादातर हैलोजिनेशन में यूज नहीं करते क्योंकि ये हमारे पास अच्छे नहीं हैं, ये रिएक्शन अच्छे से नहीं देते। लेकिन बेटे जब हम बात करते हैं क्लोरीन की और जब हम बात करते हैं ब्रोमीन की, तो इन दोनों को हम ज्यादातर हैलोजिनेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं क्योंकि इनके जो रिएक्शंस होते हैं बेटे, उनकी जो स्पीड होती है वो आपके पास क्या होती है, मॉडरेट होती है। क्या होती है, मॉडरेट होती है, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। तो ज्यादातर हैलोजिनेशन में आप जो देखेंगे हैलोजन जो क्लोरीन और ब्रोमीन होंगे। अगर मैं इसका किसी बेस पे कह दूं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उसके बाद रिएक्टिव है, फिर ब्रोमीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है और उसके बाद सबसे कम रिएक्टिव जो है वो आयोडीन है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास बेटे किसी भी हैलोजिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत चलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आगे टाइप्स होती हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है, ये रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है, किस मैकेनिज्म के तहत हो रही है। तो बेटे याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन जो हो रही है यहाँ पे वो फ्री रेडिकल के बनने की वजह से हो रही है, मतलब फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। और फ्री रेडिकल मैंने आपको बताया था कि ऐसे तमाम बेटे एटम्स जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो ऑड है, तो उसको हम फिर बोल देते हैं फ्री रेडिकल या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 1, 3, 5, 7। ओके, तो याद रखिएगा बेटे किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं हमेशा, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये इनको पहले समझ लें, उसके बाद मैं इसको रेस करूंगा और स्टार्ट करेंगे हैलोजिनेशन। बेटे इनिशिएशन क्या होती है, इनिशिएशन कहते हैं हमारे पास फ्री रेडिकल का बनना। हमने क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवाना है तो सबसे पहले हमारे पास इनिशिएशन के अंदर हमारा फ्री रेडिकल बनता है। तो सबसे पहले इनिशिएशन में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं फ्री रेडिकल बनाता हूँ, किसका बनाता हूँ, मेरे पास बेटे था Cl2, एक गैस है, इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन के दरमियान और हर बॉन्ड के अंदर दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है और एक बॉन्ड बनता है। तो बेटे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि हम जब इस क्लोरीन को क्या प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं या फिर लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसे H से शो किया जाता है, तो हमारे पास ये जो बॉन्ड होता है बेटे ये ब्रेक कर जाता है।
ये बॉन्ड क्या करता है, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देता है। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो हमारे पास बेटे 2 क्लोरीन बनते हैं। एक क्लोरीन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, रेडिकल। दूसरा क्लोरीन उसका भी एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो भी क्या बन जाएगा, रेडिकल। इसको मतलब डिफरेंट कलर से शो कर दो। आपके पास क्लोरीन टूटा जो Cl2 था और उसने 2 क्लोरीन के रेडिकल आपके पास बना दिए। समझ में आ रही मेरी बात, रेडिकल बन गए। याद रखिएगा बेटे, जब भी बॉन्ड सेंटर से टूटेगा इसे बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। होमो मतलब सेम, लिटिक मतलब लाइसिस तोड़ना। अगर तो हम सेंटर से तोड़ रहे हैं तो हमेशा जो चीज बनेगी दैट विल बी अ रेडिकल। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1 जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। क्या बोलेंगे स्टेप को, इनिशिएशन। देन द सेकंड स्टेप बेटे प्रोपगेशन, मतलब जिसमें ये फ्री रेडिकल आगे हाइड्रोजन को निकालेगा और फिर जाके हाइड्रोजन की जगह खुद अटैच होगा, मतलब प्रोपगेट करेगा रिएक्शन, आगे रिएक्शन चलेगा। तो उस रिएक्शन को फिर हम बोल देते हैं, उस स्टेप को बोल देते हैं प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में सबसे सिंपलेस्ट अल्केन ले लेता हूं और उसका फार्मूला है ये। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपके पास मीथेन। आपके पास बेटे मीथेन। अब मीथेन के साथ क्या होगा कि मीथेन के पास यहां से बना हुआ एक रेडिकल आएगा। अब इस रेडिकल के पास बेटे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो रेडिकल की फॉर्म में हम शो कर रहे हैं। बेटे होगा क्या कि याद रखिएगा, जब भी रेडिकल किसी नॉर्मल मॉलिक्यूल के पास जाता है तो उसको भी रेडिकल बनाने की कोशिश करता है। तो जब से ये इसके पास आता है, ये फ्री रेडिकल है और बड़ा ही अनरिएक्टिव है, तो हमारे पास होता ये है बेटे कि यहाँ से ये रेडिकल और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और ये भी रेडिकल बनता है बाद में हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। या सिंपल ये कह दें कि यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये बेटे आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, ये हमारे पास बना देते हैं HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, HCl। तो बेटे जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये दोबारा से ये क्या बन जाएगा, अब हमारे पास एक नया रेडिकल बन जाएगा, दैट इज CH3 रेडिकल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास एक नया रेडिकल बन गया और वो कौन सा है भाई, वो हमारे पास है CH3 रेडिकल। रेडिकल आया, मीथेन पे रिएक्शन किया और HCl फॉर्म में निकल गया, हाइड्रोजन को निकाल के ले गया। हाइड्रोजन निकलेगा तो उसकी जगह कोई आगे लगेगा ना, तो हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल रेडिकल पहले से, मीथेन रेडिकल भी कहते हैं। अब बेटे बेसिकली वही जो हमारे पास रेडिकल बना, अब वो आगे फर्दर रिएक्शन करेगा। देखो हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, हम कर क्या रहे हैं, हैलोजिनेशन। ये ध्यान रखिएगा, हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, अब इसकी जगह क्या आके लगाना है, हैलोजन लगाना है। तो हैलोजन कैसे लगेगा कि हमारे पास बेटे वंस अगेन Cl2 यहाँ पे पड़ा होगा, हमारे पास क्लोरीन गैस होगी और ये रेडिकल इस क्लोरीन पे अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने साथ क्या बना देगा, बॉन्ड, और अपना बॉन्ड क्या कर देगा, ब्रेक। समझ में आ रही बात। तो बेटे ये क्लोरीन इसके साथ जब अटैच हो जाएगा तो ये रिएक्शन किस तरह से हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे इस क्लोरीन का बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, तो ये आपके पास ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर से आपके पास क्या आ गया, एक क्लोरीन का रेडिकल। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्लोरीन उसके साथ अटैच होगी, तो ये बन गया हमारे पास मिथाइल क्लोराइड और फिर से एक क्लोरीन रेडिकल। सिमिलरली बेटे अगर हमने दूसरा हाइड्रोजन भी निकालना, दोबारा से वही ये क्लोरीन जाएगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये रेडिकल बनेगा, फिर क्लोरीन आएगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम हाइड्रोजन को निकालेंगे नहीं तो रिप्लेस कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास सिलसिला चलता जाएगा बेटे। आपको दिल करता है यहीं तक रिएक्शन रोक दें, नहीं दिल करता आप चारों हाइड्रोजन को भी रिमूव करवा सकते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। तो बेटे अगर ये सिलसिला चलता जाए, मतलब रेडिकल मिले, हाइड्रोजन निकाले, फिर आगे आपके पास हैलोजन लगे और ये सिलसिला चलता रहे, तो फिर हम, क्योंकि रिएक्शन अब चल रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, आगे की समझ को जा रहा है, तो इस स्टेप को हम बोल देते हैं प्रोपगेशन। लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। फ्री रेडिकल जब तक है रिएक्शन में, रिएक्शन नहीं रुकेगा। तो लास्ट स्टेप के अंदर बेटे हमारे पास ये जो क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, ये, और ऊपर से हमारे पास सिर्फ ये वाला यूज हुआ था ना, ये तो भी बचा हुआ है,
और ये जो ऊपर वाले स्टेप के अंदर एक क्लोरीन हमारे पास बचा हुआ था, ये बेटे आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं और Cl2 बन जाता है दोबारा से, और रेडिकल खत्म तो रिएक्शन स्टॉप। तो इस वजह से हम इसको बोल देते हैं दिस इज द टर्मिनेशन रिएक्शन। समझ में आई बात? अब याद रखिएगा, आपने देखा है कि मैं अक्सर एरो लगाता हूँ ऐसे, लेकिन यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ सिंपल एक वाला। याद रखिए कि बेटे इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक मूव कर रहे हैं रेडिकल के लिए, सिंपल याद रखें कि हम ये वाला एरो यूज़ करते हैं हमेशा। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, तो बेटे ये 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और हैलोजिनेशन करेंगे। हम इसी से भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शुरू से करवाता हूँ ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो उम्मीद है आपको ये तीनों स्टेप समझ में आ गए होंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो चलिए जी, हम हैलोजिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इनिशिएशन। दोबारा से एक बार कर रहे हैं जरा। तो देखिए बेटे, आपके पास क्या था इनिशिएशन में कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक हैलोजन है दैट इज क्लोरीन, वो अपना क्या करेगा, उसका बॉन्ड टूटेगा। और कहाँ से टूटेगा? हमेशा बॉन्ड याद रखिएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सेंटर से बॉन्ड टूटेगा। और ये बॉन्ड क्यों टूटेगा? क्योंकि हमने इसको प्रोवाइड की है बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसको हम H से शो कर रहे हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास 2 चीज़ें बनेगी, वो आपके पास क्या होंगी? क्लोरीन के रेडिकल। आपके पास 2 क्लोरीन के रेडिकल बनेंगे। तो दिस इज स्टेप नंबर 1 दैट इज इनिशिएशन। अब नेक्स्ट मूव करते बेटे, स्टेप नंबर 2 होगा आपके पास, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम हैलोजिनेशन करने वाले हैं मीथेन की, तो हम यहाँ पे बेटे मीथेन ही ले रहे हैं और मीथेन को चले लिखते हैं। मीथेन को कैसे लिख सकते हैं? आप मीथेन को लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से CH4। तो ये आपके पास है बेटे CH4। अब प्रोपगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई फ्री रेडिकल आता है, फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन को लिख रहा हूँ कि यहाँ से एक क्लोरीन ऊपर जो प्रोड्यूस हुआ था वो नीचे आया और उसने रिएक्शन को कंटिन्यू करना चाहा। तो होगा क्या बेटे? हमारे पास हमने पढ़ा था कि ये होगा कि हमारे पास एक क्लोरीन रेडिकल यहाँ से H को निकाल के ले जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? एज अ रिजल्ट बेटे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी HCl। और क्योंकि ये बॉन्ड फिर सेंटर से ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिकल में। रेडिकल आया तो स्टेबल हो गया, लेकिन दूसरे को रेडिकल बना दिया। तो हमारे पास ये फिर क्या बन जाएगा? हमारे पास ये कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी कि अब हमारे पास जो CH3 है वो सिंपल CH3 नहीं है, बल्कि वो किस फॉर्म के अंदर है? वो हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद वाला स्टेप, अब बेटे यही जो हमारे पास मिथाइल का रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है, ये आगे फर्दर रिएक्ट करेगा। कैसे? देखिए जरा, मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है हमें, मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ। तो बेटे ये हमारे पास क्या है? ये रेडिकल है। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? देखो हाइड्रोजन निकल गया, तो अब यहाँ पे कोई हैलोजन नहीं आएगा डेफिनेटली, तो ये दोबारा से बेटे Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। कंडीशंस वही हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो आपने लिखते जाना। दोबारा से बेटे जब रिएक्शन होगा तो फिर से क्या रिएक्शन होगा कि हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और हमारे पास ये क्लोरीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये क्लोरीन हमारे पास वंस अगेन कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन के रेडिकल में। ओके, और फिर हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और दूसरे क्लोरीन के दरमियान। तो ये बॉन्ड बन जाएगा तो फिर हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी? फिर हमारे पास ये बन जाएगा HCH। देखो ये तो वैसे लिख दिया, अब एक Cl का बॉन्ड बना दो इधर, ये Cl का एक बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रही बात कि हमारे पास ये Cl का एक बॉन्ड बन गया। तो पहला बेटे हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करके उसकी जगह हैलोजन अटैच करवा दिया। बस इतना समझ लो, इतना समझ लिया बाकी सारा हो जाएगा। क्या समझना है कि रेडिकल आया, उसने हाइड्रोजन को एक बार रिमूव कर लिया और खुद रेडिकल बना दिया उसको दूसरी चीज़। समझ में आ गई? और फिर उसी ने आगे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन को अपने साथ अटैच करवा दिया और फिर से क्लोरीन रेडिकल बना दिया। ठीक है, और इसी तरह से ये सिलसिला आगे चलता चला जाएगा। अभी तक हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, हम ये हैलोजिनेशन तब तक करेंगे जब तक हमारे पास सारे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव नहीं हो जाते। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो बेटे ये जो पहला कंपाउंड मेरे पास बना इसका नाम क्या होगा, ये है CH3Cl, तो इसका नाम आपके पास क्या होगा, इसका नाम आपके पास होगा मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे, मिथाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसी को मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ और इसके दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी हमने यही करवाना है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। अच्छा, मैंने क्या किया, इस क्लोरीन को इस साइड पे लिख दिया, इस हाइड्रोजन को इस साइड पे लिख दिया, कोई इशू तो नहीं, वो सिर्फ आपकी आसानी के लिए। दोबारा से क्या होगा, दोबारा से वही होगा कि जो रेडिकल बना था ये दोबारा से आएगा और दोबारा से वही से ये बॉन्ड सेंटर से ब्रेक करेगा और ये HCl के साथ मिलेगा और हमारे पास क्या बना देगा, ये हमारे पास बना देगा दोबारा से HCl। समझ में आ रही बात। और बाकी क्या बच गया, बाकी ये रेडिकल बन जाएगा क्योंकि बॉन्ड हमेशा सेंटर से टूटेगा। तो ये हो गया हमारे पास CH और ये हो गया हमारे पास एक रेडिकल जैसे हमारे पास यहाँ पे हो। अब इसी चीज को दोबारा पकड़ो, इधर लिखो क्या था, HCl और ये आपके पास, मैं रेड कर देता हूँ रेडिकल को, फिर आपके पास क्या बन गया था, रेडिकल। यहाँ पे जब रेडिकल बना था उसने किसके साथ रिएक्शन किया था, Cl के साथ। वैसे भी हमें पता है कि Cl ही उसने अपने अंदर अटैच करवाना है तो हम उसी के साथ रिएक्शन करेगा। हम दोबारा से एक बार इसका रिएक्शन करवा देंगे Cl के साथ। एक बार रिएक्शन है क्लोरीन के रेडिकल के साथ, एक दफा पूरी क्लोरीन के साथ। तो वंस अगेन क्या होगा, वंस अगेन वही होगा, ये बॉन्ड करेगा सेंटर से ब्रेक और ये बना लेंगे आपस में बॉन्ड और क्लोरीन का फिर से एक रेडिकल बन जाएगा। तो लिख लो भाई, हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, एक क्लोरीन का बॉन्ड और बना दो, ये बॉन्ड हो गया और साथ हमारे पास क्या बना, साथ हमारे पास वंस अगेन एक रेडिकल बना जो कि क्लोरीन का रेडिकल है। समझ में आ रही बात। देखो इन दो स्टेप को फॉलो करते जाओ, जो प्रोपेगेशन में पहले भी समझाया, इन दो स्टेप को फॉलो करते जाओ, बार बार फॉलो करते जाओ अनटिल अनलेस के कोई भी हाइड्रोजन ना बचे, तो आपके पास हैलोजिनेशन होती जा रही है। समझ में आ रही बात। ओके, तो अब ये दो हाइड्रोजन रह गए, इनको भी निकालते जाना है। इनको क्या करेंगे, मैं इनको फिर लिख रहा हूँ नीचे, इसी को उठा के अब मैं अपनी आसानी के लिए 2 क्लोरीन को इस साइड पे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन को उधर लिख रहा हूँ, चीज फिर भी वही है, घुमा के देख लो। फिर से क्या होगा, पहले हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, जो रेडिकल पहले बना। समझ में आ रही बात। अब ये रेडिकल क्या करेगा, दोबारा से वही, ये बॉन्ड यहाँ सेंटर से ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन इस रेडिकल के साथ मिलेगा और फिर से क्या बना देगा, ये हमारे पास फिर से बना देगा HCl। समझ में आ गई। जब HCl बन गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक रेडिकल क्रिएट हो गया। तो वो भी लिख दो जरा, ये Cl CH Cl और ये बॉन्ड टूटा था क्योंकि सेंटर से, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक रेडिकल। क्लियर होगा बात। अब क्या होगा, तो वही आगे फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ, जैसा कि होता जा रहा है बार बार। तो पहले तो उसे लिख लो Cl CH Cl और ये हमारे पास था रेडिकल। रिएक्शन किसके साथ करेगा, Cl के साथ करेगा, Cl2 के साथ मतलब, और दोबारा से वही होगा। क्या होगा दोबारा से, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से सेंटर से और ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड, C और Cl आपस में बना लेंगे बॉन्ड और दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन का रेडिकल। पहले तो बॉन्ड बना दो, लिख लो जरा, क्या था हमारे पास, Cl CH Cl। अब क्लोरीन का एक और बॉन्ड बन गया। समझ में आ रही बात मेरी। और फिर से हमारे पास क्या बन गया, एक, फिर से हमारे पास बन गया एक क्लोरीन का रेडिकल। समझ में आ रही बात। देखो यहाँ पे कंपाउंड के अंदर दो हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, उसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा, डाइक्लोरोमीथेन। इसको बोलते हैं DCM, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये देखो, अगर दिल करे क्लोरोफॉर्म बनाना है तो ये रिएक्शन यहीं पे रोक दो, दिल करता है कि DCM बनाना है तो ये रिएक्शन यहीं पे रोक दो, वरना इसको आगे चलने दो।
ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म बेटे, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। अभी एक हाइड्रोजन बाकी है तो उसके साथ भी कोई करना है, तो पहले के साथ किया है, लिख लो जरा जल्दी से, आपको खत्म होने वाला ये। फिर मैं सारे सीएल एक साइड पे कर लेता हूँ, हाइड्रोजन इधर ले आता हूँ, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? वही जो रेडिकल बना है उसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब ये रिएक्शन होगा दोबारा से वही कि ये बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, और ये बॉन्ड सेंटर से तोड़ देगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो दोबारा से ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे HCl, और साथ क्या बनेगा हमारे पास? एक रेडिकल, यस एक रेडिकल। और वो रेडिकल कैसा होगा? वो ऐसा होगा। समझ में आ रही बात? टूटा और ये बन गया हमारे पास एक रेडिकल। बस आखिरी स्टेप रह गया। अब एक और क्लोरीन इसके साथ अटैच करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या वे फर्दर रिएक्ट करेगा, मैं लिख रहा हूँ जरा, ठीक है। और वो क्या था आगे उसके ऊपर? एक रेडिकल, इसके साथ रिएक्शन करना है उसने भाई, उसने बेटे रिएक्शन करना है एंड पे जैसे वो करता था Cl2 के साथ, तो वो Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, होगा फिर वही जो पहले हो रहा था, क्या? ये बॉन्ड सेंटर से ब्रेक करेगा और ये तो आपस में बना लेंगे बॉन्ड, और फिर से क्या बन जाएगा? एक क्लोरीन का रेडिकल। तो लिख दो, अब मैं जरा इकट्ठा लिख रहा हूँ, देखो जब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच होंगे, तो ये बन जाएगा CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। और साथ हमारे पास क्या बनेगा? साथ हमारे पास बन जाएगा एक और रेडिकल, ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रोपेगेशन हो गया। अब लास्ट स्टेप रह गया है, मैं जरा इधर ऊपर लिख देता हूँ लास्ट स्टेप, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो क्योंकि हमारे पास अभी भी एक क्लोरीन का रेडिकल मौजूद है वहाँ पे और एक यहाँ पे, तो जब तक क्लोरीन के रेडिकल ने रिएक्शन नहीं रुकने वाला, तो लास्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे होगा फिर टर्मिनेशन का, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल क्या होगा कि ये रेडिकल जो यहाँ पे बचा हुआ था मैं इसको ब्लैक से शो कर देता हूँ, और वो रेडिकल जो वहाँ पे बना है लास्ट पे उसको मैं रेड से शो कर देता हूँ। ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में मिलेंगे और बॉन्ड बना लेंगे, और आपके पास ये क्या बन जाएगा? आपके पास ये एंड पे बन जाएगा Cl मतलब Cl2, और ये रिएक्शन हो जाएगा स्टॉप। समझ में आ रही बात? तो ये आपके पास हेलोजिनेशन हुआ। स्टेप बस एक से में रखना है कि एक बार क्लोरीन रेडिकल आके हाइड्रोजन निकाल लेगा और रेडिकल बना देगा, फिर वही रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्शन करके हमारे पास अपने साथ क्लोरीन अटैच कर लेगा और फिर से क्लोरीन रेडिकल बना देगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा अनटिल अनलेस सारे के सारे हाइड्रोजन वहाँ से ना निकल जाएं और कोई हाइड्रोजन वहाँ पे ना बचा हो। तो ये हमारे पास हेलोजिनेशन है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव हेलोजिनेशन। और उसके दौरान बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं लाइक डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर कोई आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रिएक्टिविटी के बारे में बताएंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब सारा एंड तक बस बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो पहले आपको इनिशिएशन प्रोपेगेशन वगैरह समझाया वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही हेडिंग बना के ऐसे ही लिखते जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हेलोजिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हमारा अल्केन खत्म हो रहा है तो हम यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस ऑफ मीथेन की अगर बात की जाए बेटे तो यूजेस ऑफ मीथेन में कि मीथेन हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है? ये एज अ फ्यूल भी यूज़ की जाती है, ठीक है, गैस के तौर पे इंजन में, ठीक है। और एज एलिमिनेटिंग गैस मतलब जैसे घरों में गैस आती है हमारी नेचुरल गैस, उसके अंदर 85% हमारे पास मीथेन है, तो हम उसे एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। और एलिमिनेटिंग गैस मतलब जो रोशनी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके अलावा बेटे इससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, जैसे अभी आपने हेलोजिनेशन के जरिए से मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया था, तो आप इससे ये भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है कि हम सिर्फ मीथेन को यूज़ करते हुए इससे मिथाइल अल्कोहल बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम मीथेन से प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली बेटे हम इससे कार्बन ब्लैक भी बना सकते हैं, मतलब सिर्फ कार्बन बना सकते हैं, सिर्फ प्योर फॉर्म अगर कार्बन की होगी तो वो आपके पास ब्लैक कलर की होती है। फिर वो ब्लैक कलर का जो हमारे पास पाउडर आता है उसको बेटे हम प्रिंटिंग इंक्स के अंदर, ठीक है, इंक बनाने में यूज़ कर लेते हैं, पेंट्स बनाने में यूज़ कर लेते हैं। और स्पेशली बेटे हम इनको जो ऑटोमोबाइल्स टायर्स होते हैं, मतलब ये मोटरसाइकिल गाड़ियों के जो टायर्स वगैरह हैं
उनके अंदर कार्बन ब्लैक का बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम उसको बनाने में यूज़ कर देते हैं। और लास्ट में बेटे हम यूरिया फर्टिलाइजर्स बनाने में, मतलब यूरिया खाद बनाने में मीथेन गैस को यूज़ करते हैं बहुत सारे तरह से। तो ये हमारे पास बेटे हो गए यूजेस ऑफ मीथेन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मीथेन, ठीक है। या आपको बाद दफ़ा स्पेसिफाई कर देता है गिव एनी 4 यूजेस ऑफ मीथेन, ठीक है। तो आपके पास ये 5 हेडिंग बुक में मैंने 6 बनाई हुई हैं, तो आप उसी लिहाज से ये सारी याद करें और आप कोशिश करें कि आप सारा ही लिखें, ठीक है। तो उम्मीद है बेटे अल्कीन वाला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, आपको बड़े अच्छी तरह से समझ में आ भी चुका होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन बेटे यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।